नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों में। खबर दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, जहां वैदिक गुरुकुल वेलफेयर फाउंडेशन एवं हिंदू जन जागृति समिति के संयुक्त तत्वाधान में शौर्य जागृति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय शिविर 17 और 18 जनवरी को दुर्ग की महेश कॉलोनी में आयोजित होगा और इस प्रशिक्षण शिविर में लाठी काठी एवं कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में 15 से 40 वर्ष वर्ग की स्त्री और पुरुष शामिल हो सकते हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में आत्मरक्षा, आत्मविश्वास और शारीरिक मानसिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना शामिल है। वैदिक गुरुकुल वेलफेयर फाउंडेशन के संचालक आशीष शर्मा एवं हिंदू जन जागृति समिति के संचालक कमल बिस्वाल ने एक 1-to-1 न्यूज की। वैदिक गुरुकुल वेलफेयर फाउंडेशन के संचालक आशीष शर्मा एवं हिंदू जन जागृति समिति के संचालक कमल बिस्वाल ने स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत करते हुए बताया कि यह शिविर समाज में जागरूकता और आत्मबल बढ़ाने की दिशा में आयोजित किया जा रहा है। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि अधिक से अधिक लोग इस प्रशिक्षण में शिविर से जुड़े और अपने भीतर ऊर्जा और शक्ति का विकास करें। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास खबर नंबर 11 दुर्ग महेश तिवारी। खबर आपको दुर्ग छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां देवांगन समाज द्वारा परमेश्वरी महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस खास मौके पर युवा कीर्ति परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का भी आयोजन 25 जनवरी 2026 को किया जाएगा। आयोजन के संबंध में देवांगन समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण देवांगन ने जानकारी दी और बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां परमेश्वरी जन कल्याण समिति के तत्वाधान में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो सुबह 8 बजे कलश यात्रा के साथ की जाएगी और इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के रूप में धीरज वाकलीवाल, भूषण देवांगन, पूर्व महापौर अशोक देवांगन, हुडको कमल देवांगन, वार्ड पार्षद गोविंद देवांगन सहित कार्यक्रम में लोग मौजूद होंगे। महेश तिवारी की खास रिपोर्ट। वैदिक गुरुकुल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ ही हिंदू जन जागृति समिति भी है, जो काम कर रही है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को प्रशिक्षण देने का ये जो शिविर है इसमें काम कर रही है। हमारे साथ जो है हिंदू जन जागृति समिति के जो अध्यक्ष है, समिति के जो अध्यक्ष हैं कमल बिस्वाल जी, वो मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि जो संस्था है आपकी, जो ये वैदिक गुरुकुल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ काम कर रही है, किस तरह की संस्था है और आप लोग की संस्था किन मुद्दों को उठाती है, किन मुद्दों के लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए किस तरह काम करती है। कमल जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आप सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो संस्था है हिंदू जन जागृति समिति, ये किस तरह से हिंदुओं के लिए काम करती है, संस्था का मेन मकसद क्या है और आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी तक? इस संस्था में जैसे कि हमने देखा है 2002 से ये संस्था फोकल वे में डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र के लिए काम करता है। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस संस्था में ऐसा पद का कोई ऐसा जगह नहीं रहता है। ये संस्था आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था में हमको सिखाया जाता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे अध्यात्म के बिना नहीं आ सकता है। अध्यात्म के साथ ही आपको मेहनत करेंगे तभी आपको हिंदू राष्ट्र आ सकता है। ऐसा ये हमको सिखाया जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पावर और डिसिप्लिन 2 बड़ी चीजें हैं। जैसे नक्सलाइट के हाथ में बंदूक है यानी पावर है, लेकिन विदाउट डिसिप्लिन है तो वो नक्सलाइट है। और जब ये बंदूक के साथ में डिसिप्लिन यानी अध्यात्म आता है तो ये पुलिस और अपनी आर्मी आती है जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो अध्यात्म मतलब डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि अध्यात्म के साथ जब आपके साथ पावर आएगा तो आपको किसी भी काम में सफलता मिलेगी। जी, तो आपने कहा कि ये जो है आप हिंदुओं को जागृत करने का काम करते हैं। आप एक पिछले 2 कई वर्षों से आपकी संस्था काम कर रही है। अभी तक ऐसे किन-किन मुद्दों को आपने उठाया है, किन-किन मुद्दों के लिए काम किया है, हिंदुओं के लिए किस तरह से काम किया है? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसमें हिंदू जनजागृति समिति बहुत ही अधिक मात्रा में सामने आके काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शनि सिग्नापुर में भी कुछ कार्य ऐसे हुए थे जिसमें कि इसमें अपने इस संस्था ने वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया है वहाँ पे। और जैसे कि अभी मालेगांव बम ब्लास्ट में जो हमारे बाइज्जत बरी हुए हैं सारे साध्वी प्रज्ञा और जी और सब जो बरी हुए हैं, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा इसमें संस्था का हाथ रहा है इसमें। और ऐसे कई सारे काम रहते हैं जगह-जगह पे जिसमें कि संस्था नियमित रूप से काम करती हैं।
मंदिरों में जो धन संचय है उनको भी कैसे हम सरकार से अच्छे हाथों में जाए और वो कैसे उस चीज़ का ये है, उसका भी बीड़ा संस्था ने उठाया हुआ है। ऐसे कई बड़े-बड़े काम संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। जी, तो ये तो आपने बताया कि पूरे इंडिया में आपकी संस्था जो है काम कर रही है, लेकिन हम बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, दुर्ग की, तो हमारे दुर्ग में भी देखा गया है लगातार जो धर्मांतरण के मुद्दे आ रहे हैं, खासकर जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र है। वैसे तो वहाँ पे संस्थाएँ बहुत सारी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपकी संस्था जो है ये इन मुद्दों पर किस तरह से काम करती है या इन मुद्दों को उठाती है कि नहीं? धर्मांतरण कानून और धर्मांतरण के विषय में जो हमारा संस्था है वो बहुत ही डीप डीप स्वरूप में काम कर रहा है और अभी 2024 में 2025 में हमारा सलानी दरबार में कार्यक्रम हुआ था जिसमें सीएम साहब को ऐसा हमने निवेदन किया था कि आप धर्मांतरण के ऊपर में आप विषय देखें कि आप धर्मांतरण पे कानून लेके आइए और जैसा भी समय आएगा तो आप सबको पता चलेगा। तो धर्मांतरण में काफ़ी स्वरूप में काम हो रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में और संस्था का काफ़ी अहम भूमिका भी रहेगा आने वाले समय में। और भी कुछ अहम भूमिकाएँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने स्पष्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि संस्था बहुत कुछ काम रहता है जिसको कि हम सब स्पष्टीकरण के साथ नहीं बता सकते हैं और बहुत अच्छे स्वरूप में संस्था काम करती है। जी, जी, जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपने बताया कि हमारी संस्था ऊपरी तौर पे नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर हिंदुओं के लिए काम कर रही है, हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए काम कर रही है। हम आप पुनः एक बार आशीष शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जो कार्यक्रम हो रहा है, जो मेन आप लोगों का कार्यक्रम है 17 जनवरी और 18 जनवरी को जो महेश कॉलोनी दुर्ग में हो रहा है, प्रशिक्षण शिविर जो दिया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। शौर्य जागृति प्रशिक्षण शिविर तो ये आपके मन में कैसे विचार है कि किस तरह से हिंदुओं को प्रशिक्षण देना चाहिए, हिंदुओं को जागृत करना चाहिए, हिंदुओं को भी अब तलवार और लाठी उठानी चाहिए? गुरुकुल की परंपरा रही है शिक्षा और सुरक्षा, शास्त्र और शस्त्र दोनों का प्रशिक्षण। अब गुरुकुल के बच्चों को 3 साल हो चुका है और हमें उन्हें सुरक्षा संस्कार भी सिखाना अनिवार्य था। तो हमारे मन में विचार सर्वप्रथम गुरुकुल के बच्चों के लिए आया, फिर हमारा संपर्क हुआ हिंदू जन जागृति समिति से। उनके माध्यम से हमें पता चला कि उनके पास बहुत अच्छी टीम है स्व सहायता के लिए, तो हम उनसे संपर्क किए और गोवा के आश्रम से लगभग 20 ट्रेनर यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे कुछ लोगों को टीचर्स बनाएंगे 13, 14, 15, 16 जनवरी को। और जो हमारा मेन बड़ा प्रोग्राम है 17 और 18 जनवरी को, शनिवार और रविवार, 17 जनवरी 18 जनवरी शनिवार रविवार शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे का शिविर रहेगा। इसमें बाहर के ट्रेनर आ रहे हैं। जो ट्रेनर हैं वो शिवाजी के जो सेना में थे, सेना में मावड़े लोग, उनके वंशज लोग हैं, जो पहले तलवार बनाने का भी काम करते थे, रख रखाव का काम करते थे, तो सेना में थे। वो लोग इनको प्रशिक्षण देंगे। तो इतने होनहार लोग, इतने डिवोटेड लोग, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम करने वाले लोग जब आ रहे हैं, तो हमने सोचा दुर्ग शहर का हर बच्चा, हर युवा, हर 15 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इस शिविर को अटेंड करे। तो हम इस शिविर को वृहद कर दिए। गुरुकुल से पूरे दुर्ग जिले के लिए और दुर्ग जिले के आसपास के गाँव के लिए हम ये शिविर कर रहे हैं। आसपास के 10-15 किलोमीटर के जो गाँव वाले हैं, वो भी शिविर को अटेंड कर रहे हैं। हमने गूगल में और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और डिजिटल मार्केटिंग द्वारा, गूगल लिंक के द्वारा ये फॉर्म भरने के लिए सभी को भेज चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग से ये काम चल रहा है। उसके अलावा हम लोग कुछ पॉम्पलेट और फ्लायर बांट रहे हैं जिसमें इसमें बार कोड है। बार कोड के माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने लक्ष्य रखा है 1000 प्लस। आज हमारे लगभग 250 से ऊपर लोगों ने फॉर्म भर चुका है और निश्चित ही हमको ऐसा लग रहा है कि अभी जो उमंगता तरंग देख रहे हैं, हम लोग पिछले 4 दिनों से जनसंपर्क में हैं। अलग-अलग समाज से, उत्कल समाज से, बंगाली समाज से, ब्राह्मण समाज से, अग्रवाल समाज से, जैन समाज, सभी समाजों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में आने के लिए कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था हम उन्हें आमंत्रण देने जा रहे हैं, पर जिस लेवल का हमारा स्वागत हो रहा है, हर व्यक्ति कर दे के अपने धर्म को बचाए। तलवार की नोक में जो व्यक्ति परिणित नहीं हुआ, वो आज हिंदू हैं, तो हम लोग शूरवीर हैं, बस बताना है। जो हनुमान जी की शक्ति के बारे में जो भी मैं बोला, वो केवल बताने की ज़रूरत है, बाकी शस्त्र उठाना ये कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी के अंदर भगवान हैं, उसे जागृत करना है। जब भगवान जागृत हो जाते तो देखो
प्रलय भी भगवान लाते हैं, शत्रुओं का नाश भी भगवान करते हैं, चाहे ब्राह्मण रावण हो या कंस हो, सबका विध्वंस एक किसी न किसी देव ने किया है। हमारे सबके अंदर कोई ना कोई देव है। जब भी पाप बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा या सनातन पे अन्याय होगा, तो हर व्यक्ति भगवान का स्वरूप लेके प्रकट हो जाएगा। तो सौर्य जागरण का उद्देश्य भी वही है कि आपके अंदर जो सौर्य है आप जगाइए। आप केवल रूटीन वर्क करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप भगवान को मानते हो तो आज से आप भगवान की मानने लग जाओ। भगवान को मानना आवश्यक है, पर भगवान की मानना जरूरी है। भगवान की मानने का मतलब क्या होता है? भगवत गीता जी पढ़िए आप, उसमें जो लिखा है उसको मानिए। वो हमारे लिए बहुत बड़ा संविधान है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा बायलॉज है, वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने का है। जब भी कोई समस्या है भगवत गीता जी पढ़िए, उसमें आंसर लिखा हुआ है। तो भगवत गीता जी की मानिए। भगवत गीता जी में कृष्ण भगवान ने जो बोला उसको मानिए। आपने जो भी क्वेश्चन किया उसका आंसर भगवत गीता जी में स्पष्ट उल्लेख है। हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है। हम सूरवीर की संतान हैं, थे और रहेंगे। जी, बहुत अच्छा बातें कही आपने। अब मैं कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगी। 17 और 18 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इसमें जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे आयु वर्ग आपने निर्धारित किया है, जितने भी महिलाएँ, पुरुष, बच्चे, युवा जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उन्हें आपकी तरफ से क्या दिया जाएगा और उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था रखी गई है? और 2 दिन का शिविर है, तो समय क्या रहेगा? क्या कुछ खास व्यवस्था है? जी, इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा मैं, महेश कॉलोनी में नवधा पारायण जो होता है उसके लिए एक पंडाल बनाया गया है, रूम सेट बनाया गया है। उसी पंडाल में यह प्रोग्राम हो रहा है। पंडाल के जस्ट सामने ऋषभ कॉलोनी है और बहुत सारे सामने कुछ कॉलोनीज़ है, जहाँ पे हम लोग ओपन जगह में पार्किंग के लिए जगह लिए हैं। तो सभी को कार वहाँ पार्क करके आना है और जो व्यक्ति शिविर में भाग ले रहा है उन्होंने जो भी एनरोल किया है उसको एक रोल नंबर मिल जाएगा, अपना वहाँ पे बताना है और शिविर के अंदर ज्वाइन करना है। आम पब्लिक को 18 तारीख को शाम को 5:30 से 7:30 तक आ सकते हैं प्रोग्राम को देखने के लिए और वक्ताओं को सुनने के लिए। बाकी समय केवल शिविर वाले आएंगे। शिविर वाले बच्चों के लिए जो शिविर में भाग ले रहे हैं उनके लिए फूड फैसिलिटी है, प्रसाद की व्यवस्था है, चाहे फल फ्रूट में हो, चाहे जो भी उस टाइप से पूरे प्रसाद की व्यवस्था है। जो जो शिविर में भाग ले रहे हैं उन लोग के लिए दोनों दिन प्रसाद की व्यवस्था करी गई है, पानी वानी की व्यवस्था की गई है। उन लोग को कहाँ चप्पल खोलना है उसके लिए हमारे पास अलग टीम बनी हुई है, कहाँ गाड़ी पार्क करना है उसके लिए अलग टीम बनी हुई है। वहाँ पे हमारे पास स्टॉल भी रहेंगे कि आप गुरुकुल में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इस प्रशिक्षण में कैसे आप रेगुलर फॉलोअप में जा सकते हो। अलग जितनी भी जानकारी के लिए वहाँ पे हेल्प डेस्क है और आपके लिए जो भी आपको माने किसी को संपर्क करना है तो पूछताछ कार्यालय रहेगा। माने आप वहाँ पे आएँगे तो आपको हर जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और मैं दुर्ग शहर के नागरिकों से, सनातनी भाइयों से, हिंदू भाइयों से, अलग-अलग समितियों के सदस्यों से और सभी समाज के अध्यक्षों को इस चैनल के माध्यम से आग्रह निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आइए। जो शिविर में भाग ले रहा है उसके अलावा 18 तारीख को शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आप लोगों को इस प्रोग्राम में आना है और हमारे बच्चे पिछले 2 दिनों में क्या सीखे, गुरुकुल के बच्चे पिछले 3 सालों में क्या सीखे और हमारे वक्ता आज के परिपेश में क्या होना चाहिए, क्या देश काल वातावरण की आवश्यकता है और धर्म को किस चीज़ की आवश्यकता है, उस पे वक्तव्य देंगे। उसे ज़रूर सुनें, उससे निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हमें अपनी 7 पीढ़ी के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छी पीढ़ी तैयार करने की आवश्यकता है, वह कमा लेगी। हमें अपने जीवन का 10% जो हमारी कमाई का और 10% अपने जीवन का समय का धर्म के लिए देना है, फिर देखिए धर्म आपको कितना लौटाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप इस प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कमल जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। कार्यक्रम तो वैसे बहुत होते हैं, चाहे देखा जाए बड़े-बड़े आपके वक्ता चाय लीजिए, नाश्ता करिए और ऐसा लग रहा था कि वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव हुआ। जहाँ भी गए, वहाँ हमें मेहमान के टाइप से रखा गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक की डिमांड थी, हमारे धर्म की डिमांड थी, लोगों के अंदर ऐसा ज़रूरत थी कि मुझे भी एक सैनिक बनना है, मुझे भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार जो उस कानून, संविधान दिया है, वो आना चाहिए। संविधान में यही लिखा है कि आत्मरक्षा कर सकते हैं।
अभी बीएनएस की धारा 34 से 44 तक स्पष्ट है कि आप अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के लिए इस धारा का उपयोग कर सकते हैं, पर कैसे करें? हमें पिछले 50-60 सालों में शिक्षा के द्वारा और अनेकों कानून के द्वारा बुज़दिल बना दिया गया है, डरपोक बना दिया गया है। पर क्या हिंदू धर्म बुज़दिल है? नहीं। हम शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाजीराव बल्लाल भट्ट, ये हमारे पूर्वज रहे हैं। हमारे देश में अनेक इनकी संतानें हैं और पूरा हिंदू धर्म शूरवीर है। तो उनकी शूरवीरता को हम बाहर लाने के लिए शौर्य जागृति शिविर कर रहे हैं। हनुमान जी को उनकी शक्ति की मैंने बताना पड़ता था कि आपके अंदर इतनी शक्ति है। वैसे ही हमारे धर्म के लोगों के पास बहुत शक्ति है, पर बताना पड़ रहा है। उसे बताने के लिए यह शिविर किया जा रहा है। इस शिविर में अनेक अच्छे वक्ता आने वाले हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित जनजाति समूह के वापस लाने के लिए माननीय जुदेव जी ने काम किया, तो उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप जुदेव जी इस शिविर में आने वाले हैं। सुनील घनवट जी, शिवाजी के एवं तानाजी के 13वें और 14वें वंशज इस शिविर में आने वाले हैं। उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल से कुछ मंत्री हमारे आने वाले हैं। हमारे दुर्ग के लाडले विधायक और मंत्री गजेंद्र यादव जी भी इस शिविर में आने वाले हैं। तो ये सभी, पर सबकी थीम एक रहेगी, शौर्य जागृति प्रशिक्षण शिविर, ये हमारी थीम है। इस थीम में हम वर्क कर रहे हैं और जो शहर में जो उमंग तरंग दिख रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यह ग्रैंड सक्सेस होने वाला है और सभी लोगों की ये आवश्यकता है। जी, आपने कहा कि ये शौर्य जागृति प्रशिक्षण शिविर जो है बहुत बड़े-बड़े इसमें वाचक आएँगे, बड़े-बड़े प्रशिक्षणकर्ता आएँगे, हमारे पूर्वजों से जो जुड़े हुए हैं, वो सब आएँगे। अभी जो आधुनिक माहौल जो देखा जा रहा है, हिंदुओं के साथ जितने अत्याचार हो रहे हैं, अभी ताज़ा मामले जो मैं बताना चाहूँगी, बांग्लादेश में जिस तरह से घटनाएँ हो रही हैं, अ, उसको देखते हुए क्या आपके मन में विचार आया कि अब हिंदुओं को जागना चाहिए, हिंदुओं को भी प्रशिक्षण देना चाहिए? जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू कहीं न कहीं नरम पड़ जाते हैं। तो ये सबको देखते हुए क्या लगा कि आपको अब वेदों को नहीं, अब हथियार उठाने का समय आ गया है? स्वयं की सुरक्षा करने का सभी को अधिकार है, संविधान में एकदम स्पष्ट है। तो हथियार उठाना ही नहीं है, अंदर शौर्य जागृत करना, यह बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर का डर खत्म करना, यह बहुत ज़रूरी है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून बहुत मजबूत है और कोई कुछ नहीं कर सकता। बांग्लादेश की स्थिति अलग है, ये भारत देश है। भारत देश में किसी के पास ताकत नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कर, पर हमारे कुछ लोग, हिंदू धर्म के लोग अलग-अलग मूवीज़ या ये सब वातावरण देख के डर जाते हैं। उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि आप शूरवीरों की संतान हैं। आपके पूर्वज शूरवीर थे, वो मैं साबित कर सकता हूँ। मुगलों के समय जजिया कर लिया जाता था। किनसे लिया जाता था? जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करेगा, वो जजिया कर देगा।